जीवन मुक्ति यानी जीवन के चलते चलते ही खुद के बारे में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना जो किसी आम मनुष्य को भी परमात्मा के अंश के बारे में एहसास करा दे। और इसी जीवन मुक्ति के ज्ञान से ऋषि अंगिरा ने अपने ही तप से अपने इंद्रियों को अंतर्ध्यान कर लिया और इतने आगे बढ़ गए कि जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इसी वजह से उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि भी मिली। ऋषि अंगिरा ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र जिन्हें ब्रह्मा जी ने खुद अपनी बुद्धि से जन्म दिया था, जिसकी वजह से उनकी मानसिक शक्ति बहुत तेजस थी। महर्षि अंगिरा अपने ज्ञान और तेज की वजह से जाने जाते हैं। ऋषि अथर्व के साथ मिलकर ऋषि अंगिरा ने अधिकांश अथर्व वेद को लिखा था। एक मनवंतर में उन्हें सप्त ऋषियों में से एक भी माना गया है। वेदों और अलग अलग कहानियों के हिसाब से ऋषि अंगिरा के जन्मदाता ब्रह्मा जी थे और उनकी इच्छा अनुसार ऋषि अंगिरा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेदों में लिखे बाकी उल्लेख से ये पता चलता है कि उनके 4 विवाह हुए हैं, जिसमें ऋषि अंगिरा का पहला विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री सिमृति से हुआ। दूसरा विवाह ऋषि मरीचि की पुत्री सुरूपा से हुआ। इसके अलावा कर्दम ऋषि की पुत्री स्वरात से भी उनका विवाह हुआ और चौथा विवाह ऋषि मनु की पुत्री पथ्या। इन विवाह से ऋषि अंगिरा और उनकी पत्नियों को कई संतानें हुई, जिनसे सृष्टि आगे बढ़ी। और इन सब संतानों में बृहस्पति बहुत तेज और ज्ञानी थे और उन्हें आगे जाकर देव गुरु का पद भी प्राप्त हुआ। ऋषि अंगिरा बहुत विद्वान माने जाते थे और हनुमान जी की शिक्षा प्राप्ति के लिए माता अंजनी ने ऋषि अंगिरा को ही चुना था और कहा जाता है कि उन्हें देवताओं और मनुष्य के बीच का अनुवादक भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार ऋषि भृगु ने अपने बेटे शुक्राचार्य को भी ऋषि अंगिरा के पास शिक्षा के लिए भेजा। शुक्राचार्य के साथ ऋषि अंगिरा के पुत्र बृहस्पति भी उनके साथ पढ़ते थे। माना जाता है कि शुक्राचार्य की बुद्धि बृहस्पति की तुलना से काफी तेज थी, लेकिन फिर भी बृहस्पति को ऋषि अंगिरा के पुत्र होने की वजह से उन्हें ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती थी। इसी वजह से शुक्राचार्य ईर्ष्या और गुस्से से उनके आश्रम को छोड़ के सनक ऋषि और गौतम ऋषि से शिक्षा लेने लगे। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें पता लगा कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु मान लिया है, तो शुक्राचार्य ने ईर्ष्या में आके दैत्यों का गुरु बनने की ठान ली। गौतम ऋषि की सलाह पर शुक्राचार्य ने भगवान शिव की आराधना करके मृत संजीवनी की विद्या प्राप्त कर ली, जिसमें मृत शरीर को भी जीवित किया जा सकता है। अपनी विद्या से शुक्राचार्य युद्ध में घायल असुरों को भी स्वस्थ कर देते थे। एक समय जब अग्निदेव जल में रह के तप कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि ऋषि अंगिरा का ताप अग्नि से भी ज्यादा तेज है और सभी अग्नि से अधिक अंगिरा के ताप एवं तेज को मानने लग गए थे। तब अग्निदेव ने ऋषि अंगिरा से मिलकर उन्हें अपना सारा दुख बताया कि आपका तेज मुझसे भी ज्यादा है, इसलिए आप प्रथम अग्नि और मैं द्वितीय अग्नि हूँ, इसलिए अब अग्नि से जुड़े सभी कार्य आपको ही करने होंगे। अग्निदेव की चिंता को समझकर ऋषि अंगिरा ने कहा कि मैं आज से तुम्हें अपने पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ और तुम्हारे रास्ते में आई हर परेशानी को दूर करता हूँ। अब से तुम ही अग्नि के रूप में पूरे संसार में अग्नि के सभी कर्तव्यों को निभाओगे। देवताओं को भोजन पहुंचाने से लेकर मरे हुए लोगों को रास्ता दिखाने तक का सारा काम तुम स्वयं ही करोगे और इसीलिए अग्नि को भी ऋषि अंगिरा का ही पुत्र माना जाता है। ऋषि अंगिरा से जुड़ी कहानियाँ असल में बहुत कम मिलती है, लेकिन एक ऐसी खास कहानी है जो उन्हें भगवान विष्णु के अवतार से सीधा जोड़ती है। एक बार ऋषि अंगिरा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ गए, लेकिन वहां उनकी सेविका सत्या ने उन्हें रास्ते पे ही रोक दिया क्योंकि भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। बिना सत्या की बात समझे ऋषि अंगिरा ने उसे श्राप दे दिया कि वो नागलोक में नाग कन्या बन के जन्म ले। ये सुनकर सत्या बहुत दुखी हुई और ऋषि अंगिरा को अपना श्राप वापस लेने को कहा। तभी देव ऋषि नारद वहां आ गए और ऋषि अंगिरा को उनकी गलती समझाई। तब ऋषि अंगिरा ने अपनी दिव्य दृष्टि को देखकर बताया कि उनका श्राप भगवान विष्णु की ही इच्छा से दिया गया है। आगे जाके सत्या जब नाग कन्या बनेगी तो वो एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा और उसकी ये भक्ति ही एक राक्षस की मृत्यु का कारण बनेगी।
अगले जन्म में सत्या का जन्म नागलोक के राजा की पुत्री कयादु के रूप में हुआ और हिरण्यकश्यप ने नागलोक पे हमला किया। तब कयादु का विवाह उससे करा दिया गया और आगे जाके उसी ने भगवान के परम भक्त प्रहलाद को जन्म दिया। ये कहानी थी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा की और ये वीडियो सृष्टि की रचना की कहानियों में से बनी हमारी सीरीज एनलाइटन राज का एक पार्ट है। हमारे सीरीज एनलाइटन राज का ये मिशन है कि हम आप तक वो सारी छुपी हुई कहानियाँ लाएं जो सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग तक की रहस्यमय यात्रा को बयां करती है। हमारे इस मिशन में हम आपका स्वागत करते हैं और ऐसी ही ज्ञान भरी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।